नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं परीक्षा में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न कक्षा 10 की गणित को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यह जो है परीक्षाओं में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो हमेशा रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आज इसको लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं प्रश्नों को लिखा हूं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए। आपके सामने ये दिया गया है, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो दोस्तों, निम्न चित्रों में कह रहा है, निम्न चित्रों में ओ वृत्त का केंद्र है, जिसमें पी क्यू एक जीवा तथा एसटी स्पर्शी है। ओ वृत्त का केंद्र है, सही बात है, ओ वृत्त का केंद्र है। पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू एक क्या है, जीवा, ये भी सही है। एसटी स्पर्शी है, यस और टी क्या है, ये स्पर्श रेखा। यदि पी ओ क्यू बराबर 30 अंश, पी ओ क्यू यानी ओ का मान 30 अंश है, तो QPT का मान क्या होगा, अर्थात P का मान क्या होगा। दोस्तों, जो बीच में लिखा रहे ना, उसी का मान निकाला जाता है, उसी का मान होता है। जैसे अगर हम कोई पूछ ले POQ में से बताओ या 30 अंश 130 अंश किसका है, तो आप बताइएगा O का। किसका है, O का। इसको ध्यान देना। कोण QPT किसका मान इसको निकालना है, आप तुरंत जान जाइएगा कि P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, P का मान निकालना है, ठीक है। जैसा कि थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाते चले, सब सही है, राइट है, ठीक। देखिए, आप क्या करिए, आप यहां हल करिए। देखिए, हम यहां लिख रहे हैं ऐसे, सबके सामने जो चित्र बनाया हूं सबका। क्वेश्चन नंबर 1, यहां देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POQ बन रहा है, त्रिभुज POQ बन रहा है। पहले आप लिख लीजिए OP है जो, और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, सही है ना। ये वृत्त की डाला त्रिज्या है, इसको रख लो, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। और PQ वृत्त का व्यास जीवा है, PQ वृत्त की जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने सवाल पर। अब त्रिभुज PQ, त्रिभुज POQ, त्रिभुज OPQ भी हो जाएगा, OPQ यहां लिखेंगे, त्रिभुज OPQ बराबर त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन कोण है, सॉरी, कोण जो है OPQ बराबर कोण OQP, ठीक है। अगर यहां लिख लो, कोण POQ बराबर, देखो लाला यहां POPQ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर बता रहा है, ठीक है। कोण POQ बराबर कोण OQP, ठीक है, ये बराबर बता रहा है। तब क्या करेंगे, हमको निकालना किसका मान, QPT का मान निकालना, QPT का मान, मतलब QPT का मान, यहां का मान निकालना, यहां, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, पहले इन कोणों का मान निकाल, अंदर का कोण का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद तब इसका मान निकालते हैं। चलिए, पहले त्रिभुज PQ में निकालेंगे, पहले P का मान और Q का मान निकालना, ठीक है। पहले P का मान और Q का मान निकालना। कोण POQ गलत लिख दिया, कोण
बराबर कोण ओ क्यू बी। पहले हम इनका देख लगा, इनका और इनका कोण पता कर लेते हैं कितने कितने अंश के हैं, है ना, तब जाकर के और लोगों को निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, उसको निकालो जरा, पहले इनको निकालो, ये कितने कितने अंश का है, पी का मान और पी का मान। देखो कोण, लिखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ऐसे लिखिए। लिखने के बाद अब क्या करिए, में कोण पी क्यू ओ प्लस कोण क्यू पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180। 180 दोस्तों क्यों लिखोगे बराबर में, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कुछ देखो ध्यान देना, जैसे मैंने पहले क्या ले लिया, पी क्यू ओ ले लिया, पी क्यू ओ ले लिया, उसके बाद फिर क्या कर लिया, क्यू पी ओ ले लिया, फिर क्या कर लिया, पी ओ क्यू, यानी जो जो बीच में आ रहे हैं उनका मान निकालना। देख रहे हैं ना, आप देखिए, क्यू का मान निकालना, पी का मान निकालना, ओ का मान निकालना। अब हम इनके मानों को यक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। यहाँ भी यक्ष मान लेते हैं कि क्यू बराबर यक्ष, और यहाँ इसका मान दिया वो 130 है, बराबर 180 है। अब आप इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आप यहाँ जोड़ लीजिए, इनके नीचे देखो क्यू का मान x माना हो, पी का मान x माना हो, देखो यहाँ, और इसका मान 130 ही है। अब इस x को जोड़ोगे 2x हो जाएगा, और प्लस 130 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इधर लगा लो। अब क्या कर लो, 2x अंश बराबर 180 माइनस 130। 180 में से बाबू घटाओगे 130 तो बचेगा 50। कितना बचेगा, 50 अंश। तो x अंश बराबर हो जाएगा 50 बटे के 2, 50 25 दूना 50 आ जाएगा, यानी x का मान 25 अंश आ गया। x का मान कितना आ गया, 25 अंश आ गया। ठीक है, x का मान 25 आ गया। अब जब 25 आ गया तो पता चल गया कि कोण पी क्यू ओ बराबर 25 अंश होगा, और कोण क्यू पी ओ बराबर 25 अंश, क्योंकि दोनों यक्ष अंश है, दोनों का मान बराबर आएगा। अब आपको पता लगाना है क्यू पी टी का मान। जरा यहाँ निकालते हैं, यहाँ देखना, पी क्यू टी का मान देखो, कोण पी, हाँ क्यू पी टी देखो यहाँ क्यू पी टी दिया है, क्यू पी टी। मेन मान निकालने से पहले उसके जो अंदर के मान होते हैं उसको पहले निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान देना। कोण क्यू पी टी बराबर, अब देखो पी, देखो ध्यान, पी क्यू टी निकालना है, क्यू पी टी। अच्छा आप लोग ये बताएं, क्यू पी टी हम लोग निकाल रहे हैं। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ सीधा कितने अंश कोण बनता है, सीधा गया है तो ये मतलब 90 अंश कोण होता है। सीधा है तो कितने अंश कोण होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है ना। कोण क्यूपीटी निकालने खातिर आप क्या करिए, लिखिए, आप लिखिए कोण क्यूपीटी निकालने खातिर आप क्या करिए, क्यूपीटी लिखिए आप ओपीटी, कोण ओपीटी माइनस कोण ओपीक्यू, ओपीक्यू, ठीक, ध्यान देना। अब देखिए, जैसे ओपीटी वहां पर आपका एकदम सीधा है, इसका मतलब 90 अंश कोण बन रहा, कहाँ, यहां से लेकर के यहां तक दोस्तों 90 अंश कोण बन रहा, ठीक। इसीलिए देखो क्यूपीटी बराबर हम क्या लिख दिए, ओपीटी, ओपीटी लिख लिया। तब देखो क्यूपीटी बराबर 90 अंश माइनस ओपीक्यू बराबर कितना आया है, 25 अंश आया है। ओपीक्यू बराबर, ओ कहाँ गया,
कंडीशन, तो यहाँ रख लिया हमको P। देखो अब आप क्यू पी टी बराबर यहाँ लिख देंगे 65, आराम से निकल गया। अब क्यू पी टी पी का मान 65 अंश आ गया, ठीक है, पी का मान कितने अंश आ गया, 65 अंश आ गया। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्या किया मैंने, देख लिया जो चीज लिखा था उसको लिख लिया, उसके बाद कोण ओ पी क्यू बराबर ओ क्यू पी, त्रिभुज में देख ले रहे हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में देख ले रहे हैं कितने कोण बन रहे हैं, इतना कोण बन रहा था, फिर ये वाला बन रहा था, फिर ये वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश लिखा। इसका मान पता नहीं था, इसको x मान लिया, इसको मान नहीं पता, इसको x मान लिया, इसका मान 130 दिया था, 130 रख लिया और 180 उतार लिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 2x आया, 130 उतार लिया बराबर 180। अब देखो बाबू 2x को बराबर किया, 180 को 100 के उधर माइनस हो गया, 130 में से 180 में से 30 घटाया 50 आया, x बराबर 25/2 हो गया, आ गया 25, 50/2 हो गया 25 अंश आया। यानी q का मान भी 25 अंश होगा, p का मान भी 25 अंश होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको QPT निकालना है। देखो घूम गया QPT, यानी इधर से घूम कर गया है, इसका मतलब यहाँ वाला मान निकालना। तो QPT बराबर OPT माइनस OPQ, है ना, OPT माइनस OPQ, मतलब जहां घूम गए हैं वहां अलग कोण हो जा रहा है ना, इसलिए तब सब पीए तो है लेकिन अलग हो जा रहा है। देखो तब इसका मान जो है 90 अंश होगा। देखो OPT या सीधा गए, यहां से डाला यहां तक का मान 90 अंश, यहां रख दिया। OPQ यहाँ घूम गया, इसका मतलब यहाँ वाला कोण, तब हो गया 25 अंश, तब 90 में से 25 घटा लीजिए ना, 65 अंश। अब आपको मिल गया सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कोण 65 अंश, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने अंश का आ गया, 65 अंश आ गया। क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे अगले ग्राफ, ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगले ग्राफ में अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। इसमें दिया है, इसमें कह रहा है कि चित्र में एटी वृत्त का बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, देखो ये एटी बना हुआ है, एटी जहां ओ वृत्त का केंद्र है, तो x y z का मान बताइए। यानी x का मान निकालना, y का मान भी निकालना, z का मान निकालना, ठीक है, x y z का मान निकालना, इन तीनों का मान निकालना। और यहाँ 60 अंश दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप चाहें तो z का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे z का मान, देखो z का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, और एक चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ पर, यहाँ देखो दिया है ये आपका ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है। तो अगर चाहे तो यह जो है x अंश का मान, ये भी x अंश से और 60 अंश दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जैसे आपको समझ में आ जाए उसी प्रकार से समझा देते हैं। आपके सामने यहाँ से लेकर ऐसे घूमा है, 60 अंश बताया है, और ये एक तो सीधी रेखा गई है ऐसे, ठीक है, एक सीधी रेखा गई। तो हम क्या कर लेते हैं, अब जड़ का पहले मान निकाल लो तब बताते हैं। पहले जड़ निकालो, पहले बाबू मेन पॉइंट किसका मान निकालने के लिए, x का मान, x y z। चलो जड़ का मान निकालते, पहले जड़ का मान निकालो ना। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ो, पहले जड़ बराबर आप लिख लो, कोण जड़ बराबर, खाली कोण जड़ लिखो और खाली देना, कोण जड़ बराबर आपको सीधा मिल रहा है, सीधा इसका मतलब 90 है। देखो ये तो सीधा है ना, जड़ बराबर सॉरी OAT माइनस BAT, कोण BAT। अब देखो कोण जड़ बराबर आप निकालेंगे, यहाँ 90 लिख लेंगे और 60 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, जड़ का मान कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा। जड़ का मान कितना आ गया, 30 अंश आ जाएगा। जड़ का मान कितना आ गया, 30 अंश, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जड़ का मान निकल गया,
जब जेड का मान निकल गया, जब यहाँ का मान 30 अंश तो यहाँ का मान भी 30 अंश होगा, ठीक है ना, दोनों कोण बराबर है। अब y का मान निकालो, y अंश बराबर सीधा सीधा आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये त्रिभुज बन रहा है, आपको यहाँ लिखो y का मान निकालने के लिए आप यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज AOB में इतना लिख लीजिए। और उसके बाद लिखिए हमको y का मान निकालना है, y अंश कोण y अंश बराबर लिखिए z, लिखिए आप क्या लिखिए y अंश बराबर, y अंश मान निकालना ना चाहे, अच्छा चलो लिखिए y अंश बराबर 180 अंश लिख लो। क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश बनता है, चाहे कितना भी छोटा हो, माइनस, अब आप लिखिए जानते हैं कितना बाबू, यहाँ देखो जड़ का मान 30 अंश आया है और इसका मान भी 30 अंश होगा, इसलिए 30 प्लस 30 करो, कितना करो 30 प्लस 30, तो हो जाएगा y का मान 180, ये वाला उतार लेंगे 30 30 60, तो y का मान आ जाएगा 180 में से 60 घटा लोगे तो 120 आ जाएगा, एकदम सरल तरीका से 120 अंश आ गया। अब यहाँ लाला 120 जब हो गया तो यहाँ कितने अंश होगा, 60 अंश को, क्यों होगा, यहाँ y का मान निकल गया, अब x का मान निकालना, तो x का मान निकालने के लिए चलिए यही लगा देंगे, x का मान यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, चलो यहाँ देखो x अंश बराबर कोण x अंश बराबर, आप लिखिए यहाँ देखिए कितना है 120 है ना, 120 गुणे 1/2 करो, क्यों करोगे, क्योंकि केंद्र पर जो परिधि पर बना कोण, क्योंकि परिधि निकल रहा है ना, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र की आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, क्या होती है, आधी होती है, जब आधी है तो 1/2 लगा दिए, तभी आधी की बात कर रहा था इसलिए 1/2 लगा दिए, नहीं लगा, तो 1/2 60 गुना 120 कट गया, कोण x अंश का मान आ गया 60, कोण x अंश का मान कितना आ गया 60, क्लियर हो गया। बताओ z का मान भी निकल गया 30 अंश, y का मान 120 अंश, x का मान 60 है, तो क्लियर हो गया, आराम से ऐसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर जहां ना समझ आए कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, भले जो अंश का मान अलग अलग कर दे, मानो मान अलग अलग रख देगा, मगर इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देगा, इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, यानी तो चित्र बना हुआ TP डैश मतलब TP डैश वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा है QPT बराबर 65 है, QPT बराबर इधर से इधर घूम गया, इधर बता रहा 65 अंश है, तो कोण POQ की माप बताओ, कोण POQ की माप, यानी यहाँ का माप बताना। अच्छा आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर 65 अंश जब बन रहा है, ये परिधि पर बन रहा है, ठीक, तो जानने दो, कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको निकाल लेते हैं, तभी आ जाएगा, तभी आ जाएगा। आप क्या करो, देखो ध्यान से, आप लिखो, हम पहले इसको निकालें, यहाँ देखो बाबू ने यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा 90 अंश पर बना रहा, कोण OPT डैश 90 अंश बन रहा है, तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसको OPQ निकालते हैं, OPQ निकालते हैं, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, निकालना हमको क्या है, कोण POQ निकालना है, लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, OPQ निकालेंगे, OPQ निकालेंगे, OPQ बराबर लिखेंगे कोण POQ OPT डैश माइनस लिखेंगे
अंश का है और QPT 65 अंश का है। अब ये अंश निकल आएंगे, OPQ बराबर 90, ये वाला 90 है ना, ये वाला 90, 90 से मान लीजिए, ये का मान 65 का, तो 65 रख दो भैया। कोण OPQ बराबर 90 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, ठीक, और यहाँ बचा 8 में से 6 गए 25 अंक, आराम से निकल गया। OPQ बराबर 25 अंक आ गया, OPQ बराबर 25 अंक, OPQ यानी यहाँ 25 अंक आ गया, ठीक है। जब यहाँ 25 अंक तो यहाँ भी 25 अंक होगा, राइट, जब वहाँ 25 अंक तो वहाँ भी 25 अंक होगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना मेन पॉइंट पर आइए। अब मेन पॉइंट हमारा है कोण, इसको निकालना, कोण POQ बराबर, अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज लिख लीजिए, यहाँ त्रिभुज QOP में इतना लिख लीजिए, तब क्लियर रहेगा। त्रिभुज बन रहा है 180 नीचे, 180 में से घटाएंगे, कौन कौन घटाएंगे, दोनों कोण Q और प्लस कोण P, ठीक लगा, दोनों का कोण POQ बराबर 180 अंश माइनस Q का मान आया है 25, इसका भी मान आया है 25, दोनों कोष्टक वाले पहले प्लस करो, क्योंकि पहले कोष्टक तोड़ा जाता है, 180 25 25 50 हो जाएगा। कोण POQ बराबर 180 में से 50 घटा देंगे कितना आएगा, 130। कोण POQ बराबर 130 अंश आ गया। देखो ये परिधि पर था, परिधि पर बना कोण ना, केंद्र को निकालना था, केंद्र पर बना कोण परिधि की दुगनी होती है, लगा लेते 65 गुना 130 आया, कुछ नहीं करना था उसमें, क्योंकि वो पूछा था तो आप आराम से लगा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी ध्यान जाओ, ठीक। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, ध्यान देना। जैसे देखो ना, ये कहाँ बना हुआ, परिधि, यहाँ जान लीजिए परिधि पर बना हुआ, परिधि पर बना कोण जो होता है ना, केंद्र की जो आधी होती है, अगर जैसे केंद्र वक्त निकालना है, केंद्र निकालना तो आप क्या पढ़ेंगे, पहले जिसका निकालना, जैसे केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि की दोगुनी होती है, जो केंद्रवत जो कोणवा बना है वो बाबू ने परिधि का क्या हुआ, 2 गुना है, ठीक। इसलिए अगर परिधि 65 अंश है तो केंद्र पर कितने अंश का होगा, 130 अंश का होगा। अगर परिधि 20 अंश है तो केंद्र 40 अंश का होगा, अगर केंद्र 40 अंश का है तो परिधि 20 अंश का होगा। यही होता है, ये नियम है, ये प्रमेय है, ठीक। नहीं तो अगर आप पूरा साल करना चाहते हैं, आराम साल भी कर सकते हैं, आराम साल हो गया। देख लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 4 पर, अंतिम और चौथा, अंतिम और चौथा, इसको ध्यान देना। चौथा में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, जाहिर सी बात है, ठीक। ये OP बराबर 100 अंश है, यहाँ देखो केंद्र पर बना हुआ है, BCD निकालना, BCD निकालना, यानी परिधि पर निकालना। अब आप तुरंत जान जाइए, वहां पर 50 अंक बनेगा, ठीक, वहां कितने अंश बनेगा, 50 अंक बनेगा, उसी हिसाब से लगा देंगे। कोण AOB बराबर 100 अंश, ये दिया है, दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो कोण किसका पूछा है, BCD पूछ रहा है, कोण BCD, BCD देखो कहाँ है, BCD यानी परिधि पर है, तो BCD परिधि पर है, तो आप इसे लिखिए 1/2 गुणे 100, क्यों लिखेंगे, तो आगे लिख दीजिए, काहे आप 1/2 लिख रहे हैं, आप लिख दीजिए। अगर परिधि पर निकालना पहले परिधि लिखो, परिधि पर बना कोण केंद्र की आधी होती है, केंद्र की आधी होती है
होती है। इसीलिए आधा किया हूँ, इसलिए क्या किया हूँ, आधा किया हूँ। इसको काट के निकल जाएगा 50। तो कोण बी सी डी बराबर 50 अंश आ गया, बस आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए। अगर परिधि निकालना, परिधि वाला मान निकालना तो परिधि पहले लिखो आगे। परिधि पर बना कोण केंद्र की आधी होती है। अगर परिधि निकालना है तो आधा करना होगा, अगर केंद्र को निकालना होगा तो परिधि का दुगना करना होगा। जैसे अभी हमको मान लीजिए वो निकालना होता तो हम क्या करते, कहते कि केंद्र पर बना कोण परिधि की दुगनी होती है। केंद्र पर बना कोण परिधि की दुगनी होती है, क्योंकि अगर परिधि 50 देता तो ऐसा हो जाता, होता कि नहीं होता? ऐसे आप लोग लगा डालेंगे। कल मैं फिर और क्वेश्चनों को छाड़ करके आप लोगों के सामने रखूंगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। अगर हमारी बात को विश्वास रखें, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर ना आए तब आप लोग बताइएगा हमको, ठीक? थोड़ा हमारी बातों पर विश्वास रखो, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो 3 बार इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर से जरूर आएगा। बारंबारता से आता है, समांतर मध्यिका आती है, मध्यिका, बहुलक, इन सब सवालों को आप पढ़ेंगे। लेकिन पहले इन सवालों को पढ़ लीजिए, उसका भी समय आ रहा है उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक ना दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में आप लोग कुछ नहीं लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, इसको जरा लिख दिया करो, ठीक? इससे जो होता है कि हाँ हमारा पढ़ाया गया चीजें हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, ठीक है, समझ में आ रहा। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर थोड़ा जल्दी से मैं पढ़ाया होगा तो रोक रोक करके देख लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? मैं डायरेक्ट देखो इसको बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना रहे। और एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे देखो और बीच में दिया, इसका मतलब जान जाना कि वो स जो है को का है और इन लोगों का नहीं है। सी किसका था? ये सी जो आया है, ये सी, ये 50 जो आया सी का, इन लोगों का नहीं है। ये लोग सुरक्षा करते हैं उसकी, ठीक? ये बताते हैं कि किनका कोण है, ये लोग घुमावदार बताते हैं कि किनका कोण है। इसी में लोग कंफ्यूज आते हैं, इसलिए पता नहीं कर पाते किसका कोण कौन है। आप लोग इससे इस कंफ्यूज से दूर रहिए, ठीक? अगर और ना समझ आता बताइएगा, ठीक? उस पर हम एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन मैं वीडियो आप लोगों को फिर क्वेश्चन को छाटूंगा, फिर आप लोगों को पास लेकर अगले दिन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।